नेशनल पेंशन स्कीम में सिर्फ पेंशन नाम का है, ये पेंशन कतई नहीं है। जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो एक कर्मचारी को उसके एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान। कुलदीप बिश्नोई जी वो भी पेंशन ले रहे हैं, उनकी पत्नी भी पेंशन ले रही है, भव्य बिश्नोई है वो भी पेंशन ले रहे हैं, उनकी माता जी भी पेंशन ले रही है। नई पेंशन योजना पूरी तरह से बाजार आधारित योजना है। गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। हमें तो सब चीज मिला के अब एक सिनेरियो समझ में आया है कि ये गवर्नमेंट और ये राजघराने जो ये इस तरह के व्यापार चलाते हैं, ये सब एक ही। छोटे छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो हम एक बात सुना करते थे कि भी जो बीजेपी पार्टी है वो तो व्यापारियों की पार्टी है। वहां से एक नारा बनाया था, वोट फॉर ओपीएस। 2014 में और 19 में देश बावड़ा होया, इनके पीछे पीछे घूमता रहा कि ये रोजगार देंगे, ये सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन मिला क्या? यदि सरकार बहाल नहीं करती तो हम सत्ता से बाहर करने का काम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पे कांग्रेस ने पुरानी पेंशन केवल और केवल ओपीएस के लिए वोट करना है। हमारी कोई लोकसभा चुनाव चला हुआ है, हिसार के अंदर है, और जब लोकसभा चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है उस टाइम जनता के मुद्दों पे बात करना कि जो पार्टियां आज चुनाव लड़ रही है वो जनता के जो मुद्दे हैं उन पे बात कर रही है या नहीं कर रही है। कल हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे बातचीत की थी। आज जो सबसे बड़ा हरियाणा का मुद्दा रहा है, पूरे देश का ही रहा है, आपने 50,000 कर्मचारियों की रैली रामलीला ग्राउंड में देखी थी। ओल्ड पेंशन स्कीम और पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन इस पे कर चुकी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। न्यू पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या फर्क है उसको पूरा एक बार हम बताएंगे, क्योंकि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो हमारे राज्य के अध्यक्ष है वो हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार नाम बता दीजिए। विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम की आपकी मांग है कि वो लागू होनी चाहिए। एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि उसके क्या क्या प्रावधान थे जो आप उसको लागू करवाना चाहते हो, और न्यू पेंशन स्कीम में क्या समस्याएं हैं? देखिए, मैं जो बेसिक अंतर है मैं आपको बता दूं। जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो एक कर्मचारी को उसको 30 से 35 साल की जो सेवा, वो सरकार की नीतियों को जो जनता तक पहुंचाने का काम करता है, देश और प्रदेश को विकास की तरक्की पर ले जाने का काम करता है, उसकी उस सेवा का प्रतिफल थी। वो उसको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी कि जो सेवा काल के दौरान उसका जीवन स्तर है वो सेवा काल के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहे, बुढ़ापे में उसको सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का एक सहारा मिले, उसके लिए पुरानी पेंशन लागू की गई थी। और ये तब से लागू थी जब हमारे देश और प्रदेश के हालात, गरीबी के हालात हुआ करते थे, देश आजाद हुआ था। उस समय सरकारी संस्थान खड़े किए जा रहे थे, सरकारी रोजगारों को बढ़ावा दिया जा रहा था। उस समय से ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। लेकिन बात आई नई पेंशन योजना की। नई पेंशन योजना पूरी तरह से बाजार आधारित योजना है। ये कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा जो आम जनता, टैक्स पेयर हमारे हैं, उनके पैसे का आर्थिक शोषण के तौर पे लागू है। हमारे वेतन का 10% कटता है और 14% सरकार अपने खजाने से, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, इस टोटल 24% अमाउंट को बाजार के अंदर निवेश करती है। बाजार मतलब शेयर मार्केट या कोई और? शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसके बाद जो बड़े पूंजीपति हैं जिनके आजकल नाम बहुत ज्यादा उछल रहे हैं कि सरकार के नजदीकी हैं, उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में, उनकी कंपनियों में निवेश करने का सरकार काम करे। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम जब लागू थी तो उसमें कुछ प्रावधान थे, सामाजिक सुरक्षा की आप बात कर रहे हो। जैसे न्यू पेंशन स्कीम सरकार लेके आई, ये कब लेके आई? उस टाइम एक चीज और है, बड़े सपने दिखाए गए थे कि आपका पैसा बाजार में लगेगा और आपको जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको कई करोड़ रुपया मिलेगा, क्योंकि आज जो बाजार है 20 साल बाजार ऊंचा होगा, लेकिन हुआ कि बाजार मार्केट डाउन होगी। तो इसके बारे में अगर बताइए मुझे, न्यू पेंशन स्कीम में जो सपना दिखाया गया था वो धराशायी कहाँ हुआ? देखिए, वो तो जब भी कोई नई पॉलिसी लेकर आते हैं और जब पॉलिसी बाजार आधारित हो, पॉलिसी पूंजीपतियों को केंद्र बिंदु बनाकर बनाई गई हो, पॉलिसी शेयर मार्केट को केंद्र बिंदु बनाकर बनाई गई हो, तो उसमें दिखावे तो बड़े बड़े होते हैं। अब आपके यहाँ कोई पॉलिसी बेचने के लिए आ जाता है तो वो पॉलिसी के बड़े बड़े दावे करता है कि आपको जीवित रहते ये मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा, लेकिन आखिर में मिलता ही कुछ नहीं है। धक्के खाने पड़ते हैं परिवार को उसको। यही काम हमारे पास एनपीएस में, नई पेंशन योजना के अंदर हुआ कि इसमें जो दावे तो बड़े बड़े किए गए कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको करोड़ों रुपए भी मिलेंगे, उसको एक मोटी अमाउंट पेंशन के तौर पर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो एन्युटी रेट है वो घटते चले जाते हैं। पहले एन्युटी रेट 2000
आप 12 की बात करते हैं तो उस टाइम 10 से 12% के आसपास एन्युटी रेट था, आज वो घट के 5 से 6% पे आ गया है। और आज अगर अब नई पेंशन योजना में हम पेंशन की बात करते हैं, अगर 1 लाख रुपए हमारा जमा रहता है तो लगभग 450 से 500 रुपए, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ेगी, वैसे वैसे एन्युटी रेट और घटता जाएगा। अमेरिका हमारे सामने उदाहरण है और कई तरह के देश हमारे सामने उदाहरण है जहां पर आज अगर हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो 0% इंटरेस्ट वहां पर दिया जाता है। वो भी इंडिया में भी वो स्थिति होनी है, एन्युटी रेट पे फिर केवल हमारा पैसा जमा रहेगा, वापिस कुछ नहीं। सर सरकारों का क्या रुख है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। पार्टियों का क्या रुख है ओल्ड पेंशन स्कीम पे, वो लागू करेगी नहीं करेगी? देखिए, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे बचपन में तो हम एक बात सुना करते थे कि भी जो बीजेपी पार्टी है वो तो व्यापारियों की पार्टी है, और ये तो जब हमारे ऊपर बीतती ना 2014 में और 19 में देश बावड़ा होया, इनके पीछे पीछे घूमता रहा कि ये रोजगार देंगे, ये सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन मिला क्या? जो सरकारी रोजगार थे, सरकारी संस्थान थे, उनको लगातार बेचा जा रहा है, सरकारी रोजगारों को कम किया जा रहा है। तो ये तो उल्टा जनता को नुकसान हुआ। और बल्कि हमारे देश का तो उदाहरण है कि जब देश गरीबी के हालात में था, जैसे मैंने कहा, उस समय जब सरकारी संस्थानों को बढ़ाया गया, सरकारी रोजगार बढ़ाए गए, तो आज देखो हमारा प्रदेश कहाँ पर है, हमारा देश कहाँ पर है। उन संस्थानों की वजह से और उस सरकारी रोजगार की वजह से गरीबी भी खत्म हो रही है, और उसके साथ साथ देश और प्रदेश तरक्की भी कर रहे हैं। तो सर अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ मना कर चुकी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, कांग्रेस ने कुछ कुछ राज्यों में एक बार लागू किया था, ये क्या पेच फंसा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वो लागू कर पाएगी? राज्य का और उसका क्या है, क्योंकि आप टेक्निकल इस चीज को देख रहे, इसलिए मेरा सवाल ये है। देखिए, ये सारा का सारा नीति और नियत का खेल है। जिसकी नियत होगी वो नीति बना लेगा। नीतियां बदल जाती हैं विधानसभाओं में, लोकसभा में, इसीलिए हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं कि वो आम जनता के लिए, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, उनके लिए नीतियां लेकर आए। लेकिन हुआ क्या कि बड़े पूंजीपतियों के लिए नीतियां आने शुरू होगी। अब 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पे कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल करी है। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करी है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जब भी चाहे, बस सरकार की नीयत होनी चाहिए। ना इसमें फाइनेंशियल किसी बर्डन की बात है, ना अन्य किसी कानूनी पेच की बात है। तो जब भी सरकार चाहेगी, आर्टिकल 309 के तहत इसको तुरंत बहाल किया जा सकता है।